ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पार्लियामेंट में अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की क़यादत में आज मुतादिद अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने किसान मुखालिफ और मजदूर मुखालिफ बिलों के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस अहाते में गांधी जी मुजस्समे से अम्बेडकर जी के मुजस्समे तक मार्च निकाला। अपोजिशन ने 8 अराकीन की मुअत्तली और ज़राई इस्लाहत बिलों में तरमीम के मुतालबे के सिलसिले में मंगल से ही कार्रवाई का बाइकआउट कर रखा है। कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, DMK, RJD, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, IUML, जनता दल जैसी अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान इजलास का बाइकआउट कर रखे हैं। इससे पहले इन तमाम पार्टियों के रहनुमाओं ने हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद के चेंबर में मुलाकात की। इजलास के बाद अपोजिशन मेंबरान ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में गांधी जी के मुजस्समे से अम्बेडकर के मुजस्समे तक मार्च निकाला। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के काम करने के अंदाज पर तनकीद करते हुए चारशंबे के रोज़ कहा कि ये जमहूरियत को शर्मसार करने वाला है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में हुकूमत और अपोजिशन का बर्ताव और काम करने के तरीक़े से पार्लियामेंट की शान और आइन का विखार तार तार हो रहा है। BSP रहनुमा ने कहा कि वैसे तो पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसके विखार को कई बार तार तार किया गया है। इससे पहले मायावती ने एक और ट्वीट में कहा था कि किसानों से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में पास किए गए बिलों से बहुजन समाज पार्टी सहमत नहीं है। राज्यसभा ने उन मेंबरों को अलविदाइया दिया जो मेंबर नवंबर में अपना मियाद पूरा करने जा रहे हैं और इनके लिए इस ऐवान के मेंबर के तौर पर दोबारा मुंतखब होने की ख्वाहिश का इजहार किया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने कहा कि इस ऐवान के कुछ मेंबरान रवां साल नवंबर में अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उन्होंने इन मेंबरों के ज़रिए किए गए कामों की सताइश की और उनके दोबारा मुंतखब होने की ख्वाहिश का इजहार किया। राज्यसभा ने चारशंबे के रोज़ हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों की अदम मौजूदगी में गैर मुल्की इमदाद चंदा रेगुलेशन तरमीमी बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पास कर दिया, जिसमें NGOs के गैर मुल्की चंदों को मुनज़्ज़म करने का इल्तिज़ाम किया गया है। वाज़ेह हो कि लोकसभा ने इस हफ्ते के शुरू में ही इस बिल को मंजूर किया था। इस तरह इस बिल पर पार्लियामेंट की धन्यवाद मंत्री जी। द क्वेश्चन इज दैट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 12 stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 12 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nityanand Rai to move that bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. मरकज़ी हुकूमत के मंजूर करदा ज़राई बिलों के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुज़ाहरे हो रहे हैं। चारशंबे के रोज़ कांग्रेस पार्टी के ज़रिए पंजाब के अमृतसर में एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस दौरान साबिक़ क्रिकेटर और कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू भी सड़कों पर निकल आए और किसानों के बिल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पंजाब और हरियाणा में इस बिल के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जारहाना एहतजाज जारी है, जहाँ तमाम सियासी जमातों ने इज़हार यकजहती किया है। वहीं दीगर किसान तंजीमों ने भी इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं। हालांकि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लगातार इस बिल को लेकर अपोजिशन पर झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और किसानों को अपोजिशन की बातों में ना आने की सलाह दी जा रही है। बताया गया है कि 25 सितंबर को मुल्क भर के किसान और सियासी पार्टियाँ इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली हैं। पेट भरिया मेरी राजनीति हल दी राजनीति हल दी
मैं पहला हल की गल करूं, चाहे तुसी सैंड माइनिंग देख लो, चाहे तुसी केबल देख लो, चाहे तुसी शराब के ठेकिਆਂ की गल देख लो, चाहे ये गल देख लो, मैं हल पक्की राजनीति करदा और मैनू आस है कि पंजाब दे लोग इन्हां हलां नूं, इन्हां सॉल्यूशनस नूं, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट, इन्हां हलां नूं पंजाब दे लोग ताकत देणगे और पंजाब दे लोग इन्हां नूं इंप्लीमेंट करनगे। पंजाब दे लोग इन्हां नूं नेपरे चाढ़नगे। इन्हां सरकार दी नीयत देवतियां दी नीयत दे विच भी जे फर्क आ जे ना, नज़ारा चाहे जन्नत दा क्यों ना हो गर्क हो जू। इलैक्ट्रिसिटी बिल जड़ा लिया रहे किसानां दी सबसिडियां मार देणगे। ये कहते हैं भी उस इलैक्ट्रिसिटी बिल दे विच सारी ताकत सेंटर कोल चली जाऊगी। सरकारिया कमिशन चीका मारदा रह गया, वो साडा रखवाला सी स्टेटां दे अधिकारां दा, वो चीका मारदा रह गया। धारा 249 दे बारे, एंट्रियां 33 ते 34 बारे, वो इलैक्ट्रिसिटी बिल ये कहता भी किसान दे खाते च पैसे जमा कराओ। वो जिहड़ी सरकार अज कर्जे दे थले दबी हुई है, जिहड़ी कर्जे लैके कर्जे मोड़ रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है भी 10,000 करोड़ रुपया किसान के खाते च पा दू और ऐं 2 दिनों के विच लागू करनगे, ऐं 2 दिनों के विच लागू करनगे और सानू मार देणगे। इस करके लड़ाई जे कश्ती डुबूगी तो सारे डुबांगे, कोई नहीं बचू। इस करके सारे इकट्ठे होइए। मैं कहना ता उम्र जब तक धमनियां च खून है उदों तक दांत दूं मैं किसानां दा। मैं की आना काका, मैं तेरी TRP लिए इत्थे नहीं आया, मैं इत्थे किसान लिए आया, यूनाइटेड पंजाब लिए आया। यूनाइट वी फाइट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शहर में कई हिस्सों में पानी के जमा हो जाने के सबब और तेज़ बारिश के बाद इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। BMC कमिश्नर ने कहा है कि अगर बहुत ही ज़रूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें। मुंबई में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और लोगों की गाड़ियां घंटों पानी में फंसी रही। सिर्फ यही नहीं, कई मौक़े पर पुलिस ने बारिश में फंसे लोगों को मुकामी लोगों की मदद से बाहर निकाला और उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने ट्रेनों की आमद व रफ्त को भी मुतासिर किया है। अंधेरी सबवे पानी से भर जाने के बाद एहतियातन बंद कर दिया गया है। वहीं कुर्ला के न्यू इंग्लिश स्कूल के पास भी पानी भरा हुआ है। बस और रेल खिदमात को फौरी तौर पर रोक दिया गया है, जबकि तेज़ बारिश की वजह से एक तरफ जहां ट्रेनें नहीं आ रही थी, उसकी वजह से बहुत से लोग स्टेशन पर ही फंसे हुए थे। इतना ही नहीं, एशिया के सबसे बड़ी सोने की मार्केट झवेरी बाज़ार के सोने की दुकानों में भी पानी घुस गया है। इसके साथ ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के इलाके में भी पानी भरा हुआ है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के लिए मुंबई में तेज़ बारिश की पेशकयासी की है। दुनिया भर में मशहूर टाइम मैगज़ीन हर साल दुनिया भर की 100 सबसे ताकतवर या बाअसर शख्सियात की एक लिस्ट जारी करती है। इस मरतबा भी मैगज़ीन ने ये लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो का नाम शामिल होने पर सब हैरानगी के साथ साथ फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर टाइम मैगज़ीन ने 100 सबसे ताकतवर या बाअसर पर्सनालिटीज़ यानी शख्सियतों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में PM मोदी का नाम भी शामिल है। PM मोदी के अलावा इस लिस्ट में मोदी सरकार के मुतनाज़ कानून CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बिल्किस बानो को भी मैगज़ीन ने दुनिया की सबसे 100 बाअसर लोगों में शामिल किया है। बिल्किस बानो शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर हैं। टाइम मैगज़ीन की लिस्ट में एक्टर आयुष्मान खुराना, भारतीय निजात अमेरिकी लीडर कमला हैरिस को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मैगज़ीन की लिस्ट में अमेरिका के सदर ट्रंप, जो बाइडन, एंजेला मेर्केल और नैन्सी पेलोसी जैसे बड़े लीडरों को भी शामिल किया गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इंतजार की घड़ियां खत्म, सऊदी हुकूमत ने दी उम्रा की इजाजत। 4 अक्टूबर से मरहलावार तौर पर उम्रे का होगा आगाज।
अरब ममालिक के इजराइल से ताल्लुकात, फलस्तीन ने छोड़ दी अरब लीग की सदारत। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में नाकामी पर चीन का मुहासिबा करे अक़वाम मुत्तहिदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्चुअल इजलास से खिताब। तुर्की दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का करना सीखे एहतराम। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मसले कश्मीर पर तुर्की के बयान की भारत ने की सख्त मजम्मत। किसान और मजदूर मुखालिफ बिलों के सिलसिले में अपोजिशन का पार्लियामेंट अहाते में मार्च। कांग्रेस की रहनुमाई में 8 सियासी पार्टियों के अरकान ने की शिरकत। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया की 100 सबसे बाअसर शख्सियात की लिस्ट। भारत से पीएम मोदी के अलावा शाहीन बाग की दादी भी लिस्ट में हुई शामिल। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।